श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल गई है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सर पर लगी हुई चोट अब पूरी तरह से ठीक हो गई है और गुरुजी स्वस्थ हो गए हैं। गुरुजी जल्द ही आपको व्यासपीठ पर भी कथा करते हुए नजर आएंगे। कथा कब होगी, कहाँ होगी, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही खबर मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। इसके लिए पहले आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अब आपको बता दूं कि कल है 13 अप्रैल 2024, नवरात्रि की पंचम तिथि। नवरात्रि के पंचम तिथि में करने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने 2 विशेष उपाय बताए हैं। ये विधान आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। साल में 4 नवरात्रि आती है, चारों में से किसी भी नवरात्रि पे आप कर सकते हैं। जानते हैं उपायों के बारे में। 2 उपाय। उपाय नंबर 1 जो है विवाह संबंध के लिए। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की उम्र बीतती जा रही है, 30, 35, 40 साल के हो गए और अब विवाह संबंध आना ही बंद हो गया है। तो आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे बच्चों का विवाह निश्चित ही पक्का हो जाए। उपाय नंबर 2 जो है धन संपदा के लिए, व्यापार के लिए। आइए जानते हैं उपायों को विस्तार से। जिन बच्चों का विवाह संबंध नहीं हो रहा है, बेटा बेटी की जिनकी उम्र 30, 32, 35, 40 साल हो गई है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छा रिश्ता यहाँ तक कि आने ही बंद हो गया है या रिश्ता ही आना बंद हो गया है, तो गुरुजी ने उनके पुरानी कथाओं में वर्णन किया है। उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, आप ध्यान से सुने। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आम का पत्ता का उपयोग करते हुए इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको रोली या कुमकुम, हल्दी और थोड़े से अक्षत की आवश्यकता होगी। आपको रोली में थोड़े से चावल को मतलब अक्षत को लाल कर लेना है। उसी तरह से आपको हल्दी का उपयोग करते हुए थोड़े से अक्षत को पीला कर लेना है। अब इसके बाद आपको आम के पत्ते का उपयोग करना है। उसमें एक हल्दी का स्वास्तिक और एक रोली का या कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। रोली का स्वास्तिक और एक कुमकुम का स्वास्तिक का निर्माण करना है। जो आपने हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण किया है उसके ऊपर आपको पीले चावल रखने हैं और जिस पर आपने कुमकुम या रोली का स्वास्तिक का निर्माण किया है उसके ऊपर आपको पीले चावल रखने हैं। आपको आम का पत्ता एक ही लेना है। आम का पत्ता एक होगा और स्वास्तिक 2 बनेंगे। इसके बाद सभी चीज़ों को उस व्यक्ति को, उस बालक, बालिका या बेटी जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके हाथ में दे देना है। उनके हाथ में देने के बाद उन्हें कहें कि अपना नाम और गोत्र बोलते हुए माता जगदम्बा भवानी से, भोलेनाथ से शीघ्र विवाह की कामना करते हुए ये सभी सामग्री नीम के पेड़ के नीचे जाकर छोड़ देना है या चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इस नवरात्रि की पंचमी तिथि में आप उपाय करेंगे तो अगली नवरात्रि आने तक बालक या बालिका का विवाह निश्चित ही पक्का हो जाएगा। उनका मंगल विवाह हो जाएगा, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। अब आपके अगर बच्चे ये उपाय नहीं कर रहे हैं या खुद जाकर नीम के पेड़ के नीचे नहीं चढ़ा रहे हैं या अर्पित कर रहे हैं तो आप भी ये विधान कर सकते हैं। लेकिन इस विधान में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जब आप चढ़ाने जाएं नीम के पेड़ के नीचे तो जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या जिसका विवाह करना है, बेटा या बेटी, उस स्वास्तिक और हल्दी कुमकुम का चावल चढ़ाने के बाद आपको ये आम का पत्ता जो आपने तैयार किया है नीम के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए, उस बच्चे का बस हाथ ही लगवा लें और उसके बाद आप खुद नाम, गोत्र और विवाह की कामना करके नीम के पेड़ के नीचे चढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं उपाय नंबर 2 जो कि है धन संपदा के लिए। यदि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको नवरात्रि के पंचमी तिथि
जो कि कल है। इस दिन आपको आम के पत्ते नहीं, आम के वृक्ष में जो आम की डाली होती है, कोमल सी डाली, आपको वो ले लेनी है। उस डाली में से आपको 11 टुकड़े छोटे छोटे कट कर लेने हैं। आप जैसे भी कर सकते हैं। आप छोटे छोटे आम के डाली में से 11 टुकड़े आप कट कर लो। उसको एक साथ उसका बंच बना ले, इकट्ठा करके उसमें कच्चा सूत 11 बार आपको लपेटना है। और कोई भी एक साइड, डंडी की कोई भी एक साइड आपको शहद में थोड़ा सा आगे का भाग डुबो देना है। आप आगे का ले लो या पीछे का ले लो। इसके बाद आपको शिवालय जाना है, शिव मंदिर जाना है, और अशोक सुंदरी के जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है धन संपदा की कामना करके। पर जब आप ये विधान करें तो इतना ध्यान रखें, जो शहद, जिस साइड में आपने शहद लगाया है, आगे का भाग या पीछे का भाग, शहद वाला भाग शिवलिंग की तरफ होगा। ऐसा करने से व्यापार में, काम धंधा में वृद्धि होती है। इस नवरात्र के पंचमी तिथि वाले दिन 2 विधान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी पुरानी कथाओं में वर्णन किए, जो इस प्रकार है। और मैंने अपने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप पंचमी तिथि कल ही है, आपको ये विधान कल ही करना है। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।